वो इन्हें हमें सबसे पहले फ़ोन छुड़ाया और नीचे ज़मीन में मार दिया। सर इन्होंने हमें ऊपर वो पेट्रोल डाल दिया और हम लोग को मारने की कोशिश की। यदि आज तो हम बच गए, कल के दिन नहीं बचते तो फिर। नमस्कार, मैं हूं अनिल श्रीवास और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में इस वक्त मेरी मौजूदगी है खैराती अस्पताल में, जिसको जिला अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक मामला सामने आया है जहां पर एक ससुराल पक्ष ने एक अपनी बहू को मारा है, पीटा है और उसके साथ बर्बरता की है। उससे हम जानेंगे। हमारे साथ वो बहन जी भी साथ में हैं। बहन जी, क्या हुआ था उस वक्त? पूरा मामला क्या, पूरा घटनाक्रम क्या है, थोड़ा बताइए आप विस्तार से। हाँ, मुरई में रहते थे। 3-4 महीने पहले ही 5-6 महीने पहले उड़ई गए थे। हमारे पति की वहाँ नौकरी लगी थी। तो 3-4 महीने पहले 7 तारीख को 7 जब जन्माष्टमी थी, तब हमारे पति ने हमें मारा पीटा। तो हमें लग गई थी, चोट वोट लगी। तो हमने अपने घर में फ़ोन लगाया। हमारा भाई और मम्मी दोनों वहाँ पे लेने आ गए। तो वो लेकर आ गए। वहाँ से मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि हमें जो सास और नंद हैं वो लोग लड़ाइयाँ करवाते थे। तो वहाँ से यहाँ आ गए। फिर 21 तारीख को हम फिर दोबारा से उड़ई गए। हमारी मेंटलिटी हालत मतलब सही नहीं थी। फिर हम 21 तारीख को फिर उड़ई गए। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ गए, हमें वो नहीं मिला हमारा पति। फिर हम स्कूल में गए, स्कूल में जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सबने कहने लगे बैठ जाओ, वो भी आ रहे हैं। हम बैठे रहे नहीं आए। तो फिर हम आ गए लौट के। कोई हमें सही बताने को वहाँ तैयार नहीं था। फिर जब वहाँ से आए तो फिर हमने वहाँ की उड़ई कोतवाली में हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि स्कूल वाले हमें बता नहीं रहे हमें पति कहाँ है, और सास और नंद हमें यहाँ ससुराल में आने नहीं देती हैं बिल्कुल। फिर जब वहाँ से नहीं पता चला तो कोतवाली गए। तो कोतवाली वालों ने फिर उसे फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर वहाँ के मैनेजमेंट को फ़ोन लगाया, जयपुरिया के। तो वो कहने लगे कि वो यहाँ से भाग गया, अपने घर निकल गया बिना किसी को बताए। फिर उनने कहा, पुलिस वाले कहने लगे जैसे ही वो वहाँ से आएगा, यहाँ आएगा उड़ई, वैसे ही हम आपको बुला लेंगे और आमने सामने बात कर लेना। फिर वहाँ से हम आए, हमें पता चला कि ये अपने घर में है, झांसी में। तो झांसी में हम आए तो सुबह 7 बजे ही हम 22 तारीख को 7 बजे ही हम अपने ससुराल पहुँच गए। अपना बच्ची को लेकर, अपना बैग लेकर ससुराल पहुँचे। तो ये वहीं पे थे। तो जैसे ही इन्होंने हमें देखा, वैसे ही इन्होंने अपने कपड़े पहनना स्टार्ट किए और भागने लगे। तो हमने रोका, हमने कि कहाँ जा रहे, बैठ के बात तो करो। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जैसे ही मतलब हमने रोकने को, इन्हें हमें सबसे पहले फ़ोन छुड़ाया और नीचे ज़मीन में मार दिया। फिर कहने लगे अब जो होगा बाद में देखेंगे, अब तुम बुलाओ 112 कैसे बुला रही। तो ये हमें धक्का धुक्की करने लगे। तो हमने हाथ पकड़ लिया कि अभी नहीं जाओ, बात कर लो। फिर जो हमारा बेडरूम था, ये सब लोग, इनकी मम्मी बहन यहीं रह रही है, अपना ससुराल। इन सबका नाम क्या है? उनके माता पिता का और नंद हैं आपके, उनका नाम क्या है? सास का नाम है मीना खत्री, जे अकेडमी में पढ़ाती हैं वो। और ससुर का नाम है गुलशन खत्री। और हमारा नंद है, उसका नाम है मीना खत्री। वो भी यहीं रह रही है अपने पति को छोड़ के अपने मायके में। वहाँ पे भी उसने बहुत लड़ाई झगड़ा किया। अच्छा, ये जो घटना हुई है ये कब हुई थी आपके साथ? 22 तारीख को सुबह 7:30 बजे। तो फिर इन सब ने हमें अपने बेडरूम में ले गए। कमरा थोड़ा अंदर को है। तो हमें सास कहने लगी कि जा अपना सामान लेकर आओ जरा, आज हम इसे देखें। तो जैसे ही ये सामान लेकर आए, हमने कि लाओ क्या सामान ला रहे। तो उसने, नंद ने पेट्रोल की गाड़ी की डिग्गी में से पेट्रोल की बोतल निकाली और आके डालने लगी। और इन सब ने हमें हाथ पकड़ लिए। फिर जैसे तैसे हम वहाँ से छूट छाट के हम भागे, उन्हें हमने काट लिया। फिर हम वहाँ से भागे। हमने मोहल्ले में भी चिल्लाया, नीचे ज़मीन पे गिर गए। हमने सबसे फ़ोन मांगा, हमें फ़ोन दो, हमें किसी ने फ़ोन नहीं दिया। और ये अपनी गाड़ी से ले अपने बगल में चचेरे लड़का रहता है इनका, हमें पति का चचेरा भाई, इन्होंने गाड़ी उठाई और थाने पहुँच गए। हम जैसे तैसे थाने गए पूछते पाछते, तो ये वहाँ पे पहले से मौजूद थे। कहाँ के थाने गए थे? उड़ई के? नहीं, हम यहीं गए थे, सीपरी जो कोतवाली है वहाँ गए थे। वहाँ जाके क्या हुआ फिर? उनसे हमने कहा कि सर इन्होंने हमें ऊपर वो पेट्रोल डाल दिया है और हम लोग को मारने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा आप बैठो, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी बैठो।
हमने कहा तो हम बैठ रहे हैं, हमें घर वालों को फ़ोन लगा दो ताकि वो आ जाए। किसी ने हमें कोई फ़ोन नहीं दिया, ना कोई कांस्टेबल ने, ना वो मुंशी थे उन्होंने। फिर हमने कहा ठीक है, आप नहीं लिख रहे, नहीं लिखो, हम जा रहे हैं। फिर हमने रास्ते में हम दौड़ दौड़ के आए, हमने कई लोगों से फ़ोन लिया तो इन लोगों ने, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया माँ। फिर किसी ने हमें, एक और लड़के से फ़ोन लिया, स्टूडेंट से, उसने हमें फ़ोन दिया घर में। फिर हमने बताया, हमने कहा आप हमें सीपरी मिलो इधर पे, हमारी कोई रिपोर्ट भी नहीं ले रहा। फिर हम लोग सीपरी का महिला थाने में गए, वो लोग 3-4 घंटे बिठा ले रहे करीब, उनने भी वहाँ नहीं सुना। फिर उन्होंने फिर हमें यहीं थाने भेजा। फिर इन्होंने हमें पूरा दिन बिठा रहे। शाम 4-4:30 बजे उनने हमें मेडिकल के लिए भेजा। फिर हम वहाँ से जब मेडिकल करा के आए तो वो कहने लगे अब तुम कल आना, रिपोर्ट कल लिखेगी। तो जैसे ही आज हम गए वहाँ पे तो वो फिर कहने लगे तुम इतना लेट आई हो, साहब उठ गए, अब तुम्हें रिपोर्ट नहीं लिखेगी, तुम एक काम करो, छुट्टी हो गई 2 दिन की, 2-3 दिन बाद आना, तब जाके रिपोर्ट लिखेगी। फिर वहीं पे हमें चक्कर आने लगी, क्योंकि जो उनने पेट्रोल डाला था मुझे पूरे सीने पे फपोले पड़ गए हैं। बस फिर वहाँ पे हमें चक्कर खा के गिर गए, क्योंकि हमें सर में चोट लगी तो हमें चक्कर ही चक्कर आ रहे थे। फिर हम यहाँ पता नहीं कैसे आ गए, हमें पता नहीं। आप लगातार 2 दिन से पुलिस क्वार्टर जा रहे हैं, वहाँ सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आप बातचीत करिए वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें समझौता करवा दे रहे, बैठ के बात कर लो। हर कोई समझौते का हमसे कह रहा है। अब आप क्या चाहते? हम बस केस चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हम केस करना चाहते। आज इन्होंने हमें संग किया, कल के दिन हम यदि वहाँ रुके, यदि आज तो हम बच गए, कल के दिन नहीं बचते तो फिर ये भी कह देंगे कि वो तो अपने आप मर गई। जैसे अभी वो लोग कह रहे हैं कि हमें लूट करके ले गई है। हम हम अपनी जान बचाते कि हम इनकी लूट करते, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी 10 तोले की चेन और सामान ले गई। हम बस केस चाहते हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ के आप निवासी? हमारा नाम हिमांशी वर्मा है और नैनागढ़ में मायका है और प्रेमगंज में हमारा ससुराल है। आपके पति का नाम क्या है? मयंक खत्री। आप क्या चाहते हैं, केस हो? हाँ बस केस चाहते। देखिए, एक पीड़िता है जो लगातार 2 दिन से अपनी गुहार लगा रही है, इधर इस थाने जाती है, उस थाने जाती है, एसएसपी भी जाती है। इनके भाई ने भी बताया कि एसएसपी भी गए थे, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है। योगी राज में अगर ऐसा ही चलता रहा तो महिलाओं को घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ अनिल श्रीवास, बुंदेली वार्ता।